बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 10 साइंस ग्रुप वालों की एक्सरसाइज 3.5 शुरू करने जा रहे हैं। बहुत इजी एक्सरसाइज है। टोटल इस एक्सरसाइज के 6 क्वेश्चन है। तो ये जो एक्सरसाइज 3.5 है बिल्कुल एक्सरसाइज 3.2 की तरह ही है। हम पहले एक्सरसाइज 3.2 कर चुके हैं, वो भी बहुत इजी एक्सरसाइज थी। अब देखिए इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें कहता है इफ एस वेरीज डायरेक्टली एज यू स्क्वायर। अगर एस हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो यू स्क्वायर के, तो देखिए मैं ले लेता हूँ एस डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू यू स्क्वायर। फिर कहता है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन एज वी, और ये जो एस है इनवर्सली प्रोपोर्शन हो वी के, तो देखिए एस इनवर्सली प्रोपोर्शन हो जाएगा वी के। ये देखें इनवर्सली प्रोपोर्शन में हम जो ये दूसरी टर्म होती है उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो ऐसे इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा वी के। अब ये जो दोनों रिलेशंस हमारे पास आ रहे हैं इन दोनों को मैं कंबाइन करके लिख लेता हूँ, तो ये हमारे पास हो जाएगा एस डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू यू स्क्वायर बाय वी। अब यहाँ से मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन ख़त्म करता हूँ, तो एस इक्वल हो जाएगा के यू स्क्वायर बाय वी। हमें एस की वैल्यू भी दी हुई है, यू की वैल्यू भी दी हुई है और वी की वैल्यू भी। यहाँ से मैं के की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो के की वैल्यू निकालने के लिए के को मैं इधर ही छोड़ता हूँ, ये वी डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड पे जाके एस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यू स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है के से दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। अब मैं एस की, वी की और यू की वैल्यूज पुट कर देता हूँ, तो यहाँ से के हमारे पास आ जाएगा, के इक्वल होगी एस की वैल्यू हमें क्या दी हुई है 7, एस की जगह 7 आ जाएगा। वी की वैल्यू 2 दी हुई है डिवाइडेड बाय यू की वैल्यू 3 दी हुई है, तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए 7 2 ज़ार 14 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ये दोनों टर्म अभी कैंसिल नहीं हो सकती हैं, तो इनको इसी तरह ही छोड़ देंगे। अब आगे कहता है कि फाइंड एस, हमने एस की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर यू की वैल्यू 6 और वी की वैल्यू 10, तो देखिए ये जो हमारे पास रिलेशन आ रहा था इसको मैं दोबारा लिख लेता हूँ, एस इक्वल टू के यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी। अब इधर में जो हमें वैल्यूज दी हुई है, के की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 14 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई यू की वैल्यू अब हमें 6 दी हुई है, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय वी की वैल्यू 10 दी हुई है, तो ये इक्वल हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई 6 का जब हम स्क्वायर लेते हैं तो ये 36 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 10। अब जो टर्म्स कैंसिल हो सकती हैं उनको मैं कैंसिल कर देता हूँ। देखिए 9 1 ज़ार 9 और 9 4 ज़ार 36 होता है। 9 का टेबल 36 पे 4 टाइम जाता है। अब देखें 4 और 10 को मैं 2 के टेबल से कैंसिल कर देता हूँ। 2 2 ज़ार 4 और 2 5 ज़ार 10 आ जाएगा। न्यूमिनेटर में हमारे पास 14 मल्टीप्लाई 2 रह गया और डिनोमिनेटर में 5, ये हमारे पास आ जाएगा 14 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 5। जब हम इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 28 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 5। तो ये देखें एस की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, एस की वैल्यू हमारे पास फाइंड हो गई है 28 डिवाइडेड बाय 5। तो यही हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ गया। हमने एस की वैल्यू ही फाइंड करनी थी। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें कह रहा है इफ डब्ल्यू वेरीज जॉइंटली एज एक्स वाई स्क्वायर एंड जेड के। कह रहा है कि डब्ल्यू हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शन है एक्स वाई स्क्वायर एंड जेड के। फिर हमें देखें यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मैं साइन ख़त्म करूँगा तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इक्वल हो जाएगा के एक्स वाई स्क्वायर एंड जेड। आपको पता है जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन ख़त्म करते हैं तो इक्वल का साइन और साथ के लगा देते हैं कांस्टेंट। अब डब्ल्यू की वैल्यू, एक्स की वैल्यू, वाई की, जेड की वैल्यूज़ हमें दी हुई हैं। इनकी वैल्यूज़ पुट करके मैं के की वैल्यू फाइंड कर लूँगा। डब्ल्यू की वैल्यू हमें 5 दी हुई है इक्वल टू के इसी तरह ही आएगा। एक्स की वैल्यू 2 है, वाई की वैल्यू 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और जेड की वैल्यू हमारे पास 10 आ रही है। 5 इसी तरह ही आएगा इक्वल टू के
टू को मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 10 20 हो जाएगा। और 3 का जब स्क्वायर लेंगे, 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 आ जाता है। 5 इक्वल होगा जी के इंटू 20 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आ जाएगा। अब 180 को मैं 5 पे डिवाइड कर देता हूँ तो के की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5 डिवाइडेड बाय 180। अब 5 और 180 को मैं 5 के टेबल से कैंसिल करता हूँ, 5 1s आर 5 और 180 पे 5 का टेबल 36 टाइम जाता है। तो के की वैल्यू हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 36 आ जाएगी। के की वैल्यू आ गई 1/36। अब नेक्स्ट कह रहा है कि डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड करो, जबकि एक्स की, वाई की और जेड की वैल्यूज हमें दी हुई हैं। तो देखेंगे यही वाला रिलेशन मैं दोबारा लिख लेता हूँ। डब्ल्यू इक्वल होगा के एक्स वाई स्क्वायर एंड जेड के। अब डब्ल्यू की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, के की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है 1 डिवाइडेड बाय 36। 1 डिवाइडेड बाय 36। एक्स की वैल्यू हमें 4 दी हुई है, y की वैल्यू आ रही है 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा और z की वैल्यू हमारे पास 3 आ रही है। w इक्वल हो जाएगा, ये देखें 4 और 36 को मैं कैंसिल कर देता हूँ। 4 1s आर 4 और 4 9s आर 36 हो जाएगा। अब देखिए 7 का स्क्वायर हमारे पास 49 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 3 और डिवाइडेड बाय 9 आ गया। अब 3 1s आर 3 और 3 3s आर 9 हो गया। तो W की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 49 डिवाइडेड बाय 3। तो यही हमने W की वैल्यू फाइंड करनी थी, जो कि हमने बहुत इजीली फाइंड कर ली है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें हमारे पास y कह रहा है y वेरीज डायरेक्टली एज x क्यूब, मतलब y डायरेक्टली प्रोपोर्शन है x क्यूब के। तो ये मैं ले लेता हूँ y डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू x क्यूब। नेक्स्ट कह रहा है कि ये जो y है इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगा z स्क्वायर और t के। तो y इन्वर्सली प्रोपोर्शन हो जाएगा z स्क्वायर और t के। अब इन दोनों रिलेशन को मैं कंबाइन कर देता हूँ। जब कंबाइन करूँगा तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाएगा x क्यूब डिवाइडेड बाय z स्क्वायर t। अब जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन ख़त्म करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, y इक्वल आ जाएगा कांस्टेंट k आ जाएगा और साथ यही वाला है x क्यूब डिवाइडेड बाय z स्क्वायर इंटू t। अब देखिए मैंने k की वैल्यू फाइंड करनी है, ये x y z और t की वैल्यूज हमें दी हुई है। तो k की वैल्यू फाइंड करने के लिए यह चीज़ डिवाइड हो रही, दूसरी साइड पे आके y से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये हमारे पास k आ जाएगा, k इक्वल आ जाएगा y मल्टीप्लाई z स्क्वायर t डिवाइडेड बाय x क्यूब। क्योंकि देखिए x क्यूब k से मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पे लेके आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। अब तमाम की मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ। y की वैल्यू हमारे पास आ रही है 16, z की वैल्यू आ रही है 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर, t की वैल्यू 3 आ रही है और डिवाइडेड बाय x की वैल्यू हमारे पास 4 आ रही है, तो 4 का क्यूब हो जाएगा। अब देखें k इक्वल आ जाएगा 16 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4 और आगे 3 आ रहा है डिवाइडेड बाय 4 का क्यूब लेंगे तो ये हमारे पास 64 आ जाएगा। अब जो जो टर्म्स कैंसिल होती हैं उनको मैं कैंसिल कर देता हूँ। तो देखें 4 1s आर 4 हो जाएगा और 4 का टेबल 64 पे हमारे पास जाता है 16 टाइम, और ये 16 और 16 भी कैंसिल हो जाएंगे तो k की वैल्यू हमारे पास 3 रह जाएगी। k की वैल्यू 3 आ गई। अब जब k की वैल्यू फाइंड हो गई है, अब नेक्स्ट कहता है कि y की वैल्यू फाइंड करें। x की, z की और t की वैल्यू हमें दी हुई है। तो यही वाला रिलेशन मैं दोबारा लिख लेता हूँ, y इक्वल टू ये वाला y इक्वल टू k एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय z स्क्वायर t आ रहा है। अब तमाम की मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ। k की वैल्यू 3 आ रही है,
एक्स की वैल्यू हमारे पास 2 दी हुई है तो 2 का क्यूब हो जाएगा डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई टी की वैल्यू 4 आ रही है। तो यहाँ से y इक्वल हो जाएगा, ये देखें एक 3 और एक 3 इधर से कैंसिल हो जाएंगे। 2 का क्यूब हमारे पास 2 2 ज़ार 4 और 4 2 ज़ार 8 होता है, यहाँ 3 रह जाएगा तो 3 4 से मल्टीप्लाई होके 12 आ जाएगा। अब 8 और 12 को मैं 4 के टेबल से कैंसिल करता हूँ, 4 2 ज़ार 8 और 4 3 ज़ार 12, तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई 2 डिवाइडेड बाय 3। तो ये हमने इस क्वेश्चन में y की वैल्यू फाइंड करनी थी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल उसी तरह ये इजी क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि u डायरेक्टली प्रोपोर्शन है एक्स स्क्वायर के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन है वाई जेड क्यूब के। तो दोनों रिलेशन को मैं कंबाइन करके लिख लेता हूँ, u डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाएगा एक्स स्क्वायर के और इनवर्सली प्रोपोर्शन आ जाएगा वाई जेड क्यूब के। अब ये दरम्यान से डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मैं साइन खत्म करता हूँ तो u इक्वल हो जाएगा के एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई जेड क्यूब। अब देखिए हमें एक्स वाई जेड और यू की तमाम वैल्यूज़ दी हुई हैं, ये वैल्यूज़ मैं पुट करके के की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। देखिए यू की वैल्यू पहले हमें 2 दी हुई है, 2 इक्वल हो जाएगा के एक्स की वैल्यू आ रही है 8 तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय वाई की वैल्यू 7 आ रही है और जेड की वैल्यू 2 आ रही है तो 2 का क्यूब हो गया। अब देखिए ये इक्वल आ जाएगा 8 का स्क्वायर हमारे पास 64 होता है, ये साथ के भी आ रहा है, के इसी तरह ही आएगा। 8 का स्क्वायर 64 हो गया, 7 इसी तरह ही आएगा और 2 का जब क्यूब लेंगे 2 2 ज़ार 4 और 4 2 ज़ार 8 आ जाएगा। ये देखें 8 1 ज़ार 8 और 8 8 ज़ार 64 हो जाएगा। अब मैंने के की वैल्यू फाइंड करनी है, यह 7 डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड पे जाके 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा तो के इक्वल आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाय 8। अब 2 1 ज़ार 2 और 2 4 ज़ार 8, तो यह हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी 7/4, के की वैल्यू आ जाएगी 7 डिवाइडेड बाय 4। अब इस के की वैल्यू को यूज़ करके मैंने u की वैल्यू निकालनी है। ये वाले रिलेशन में लिख लेता हूँ, u इक्वल टू के एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई जेड क्यूब। अब u की वैल्यू मैंने फाइंड करनी है, के की वैल्यू हमारे पास आ रही है 7/4 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 6 दी हुई है तो यहाँ देखिए 6 लगाएंगे तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा डिवाइडेड बाय y की वैल्यू 3 आ रही है मल्टीप्लाई z की वैल्यू 2 आ रही है तो 2 का जब क्यूब लेंगे तो 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 हो जाएगा। अब जो वैल्यूज़ कैंसिल हो रही है उनको मैं कैंसिल कर देता हूँ। देखें 4 1 ज़ार 4 और 4 9 ज़ार 36, फिर 3 1 ज़ार 3 और 3 3 ज़ार 9, तो ये हमारे पास न्यूमिनेटर में आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई 3 और डिवाइडेड बाय 8। तो u की वैल्यू हमारे पास फाइंड हो जाएगी 7 3 ज़ार 21 डिवाइडेड बाय 8। तो यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। अब देखें नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 की मैंने स्टेटमेंट नहीं लिखी है, डायरेक्ट मैंने जो रिलेशन दिया हुआ था वो रिलेशन लिख दिया है। हमें रिलेशन दिया हुआ था v डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एक्स वाई क्यूब और v इनवर्सली प्रोपोर्शन टू जेड स्क्वायर, तो मैंने दोनों को कंबाइन करके लिख दिया है। अब देखिए हमें x की y की z की और v की वैल्यूज़ दी हुई थी, इन वैल्यूज़ को यूज़ करके मैंने k की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए v इक्वल हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शन को ख़त्म करेंगे तो इक्वल और साथ k आ जाएगा और ये रिलेशन इसी तरह ही आ जाएगा। अब मैंने k की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये तमाम वैल्यूज़ मैंने पुट कर दी v की जगह, v की वैल्यू k इसी तरह x की y की और z की तमाम वैल्यूज़ मैंने पुट कर दी हैं। अब देखिए इधर हमारे पास ये 7 एक 7 और यहाँ से एक 7 कैंसिल हो जाएगा, 6 की पावर 3 रह जाएगी और 6 की पावर 3 हमारे पास 216 डिवाइडेड बाय 7 आ जाएगा। अब क्या हमने फाइंड करना है,
तो 7 दूसरी साइड पे जाके 27 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 216 डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए जब मैं 27 को और 216 को कैंसिल करूँगा, 27 का टेबल में लेके जाऊँगा तो इधर 1 आ जाएगा और इधर 8 आ जाएगा हमारे पास। तो ये के की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, के की वैल्यू आ जाएगी 7 डिवाइडेड बाय 8। अब इस के की वैल्यू को इधर यूज़ करके मैंने वी की वैल्यू निकालनी है। तो देखें यह वाला रिलेशन मैंने दोबारा लिख दिया। अब वी की वैल्यू मैंने फाइंड करनी है। के की वैल्यू हमारे पास 7/8 आई थी। एक्स की, वाई की और जेड की यह वैल्यूज़ मैंने यूज़ कर ली है। तो देखें 7 भी इसी तरह, 6 भी 2 का क्यूब लिया तो हमारे पास 8 आ गया डिवाइडेड बाय 8 इसी तरह आया और 3 का स्क्वायर 9। अब देखिए जो टर्म्स कैंसिल होती हैं उनको मैं कैंसिल कर देता हूँ। ये 8 और 8 कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से 3 2s are 6 और 3 3s are 9 आ जाएगा। तो ये हमारे पास रह जाएगा v इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 2 और डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। तो यहाँ से v की वैल्यू हमारे पास 7 2s are 14 डिवाइडेड बाय 3 आ गई। तो यही हमने v की वैल्यू फाइंड करनी, तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारे पास ये आंसर आ गया। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, छोटा सा है। देखें इसमें कह रहा है w वेरीज इनवर्सली एज द क्यूब ऑफ u, मतलब w हमें इनवर्सली प्रोपोर्शन दिया हुआ है u क्यूब के। तो देखिए मैं ले लेता हूँ w इनवर्सली प्रोपोर्शन टू u क्यूब, यह क्यूब ऑफ u आ गया, जो उसने कहा हुआ था क्यूब ऑफ u, या u क्यूब आ गया। अब देखिए हमें w और u की वैल्यूज दी हुई है, मैंने k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो w इक्वल हो जाएगा k मल्टीप्लाई 1/u क्यूब। अब देखें u क्यूब इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो k इक्वल आ जाएगा w मल्टीप्लाई u क्यूब हो जाएगा। अब w की और u की मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। w की वैल्यू हमें 5 दी हुई है और u की वैल्यू 3 दी हुई है। तो देखें यहाँ से 5 इसी तरह ही आएगा, सॉरी यहाँ क्यूब भी आ रहा है, तो 3 का क्यूब हमारे पास 27 हो जाएगा। तो जब हम 27 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 135। क्या की वैल्यू हमारे पास 135 आ गई है। अब मैंने w फाइंड करना है, तो इस रिलेशन को मैं दोबारा लिख लेता हूँ। w इक्वल टू k मल्टीप्लाई 1/u क्यूब। w इक्वल हो जाएगा k की वैल्यू हमारे पास 135 आ रही है डिवाइडेड बाय u की वैल्यू 6 दी हुई है, तो 6 का क्यूब आ जाएगा। 135 डिवाइडेड बाय 6 का क्यूब हमारे पास 216 होता है। तो देखें जब इन दोनों टर्म्स को मैं 27 के टेबल से कैंसिल करूंगा तो 27 का टेबल 135 पे 5 टाइम जाता है और इस 216 पे 8 टाइम जाएगा। तो यहाँ से w की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5 डिवाइडेड बाय 8। तो जब आप इन दोनों टर्म्स को कैंसिल करेंगे तो आपके पास आंसर 5/8 आ जाएगा। मैंने डायरेक्ट कैंसिल कर दिया है। आप पहले इनको छोटे टेबल से, पहले 3 के टेबल से भी कैंसिल कर सकते हैं। पहले 3 का टेबल लेके जाएं, फिर आगे 3 का टेबल लेके जाएं, तो यह कैंसिल होते हुए आपके पास 5/8 रह जाएगा। तो w की वैल्यू 5/8 आ जाएगी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 के साथ ही हमारी एक्सरसाइज 3.5 कंप्लीट होगी। बहुत इजी एक्सरसाइज थी, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अब आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें ताकि ये अच्छी तरीके से आपको तैयार हो जाए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है 3.6 नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।